बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि किसके बारे में था? कलर्स के बारे में। और हमने आपको ये बताया था कि कलर की डेफिनेशन क्या है, और उसके साथ साथ बहुत ही वजाहत के साथ ये भी बताया था कि मुख्तलिफ जो चीज़ें आपको कलरफुल नज़र आती हैं या डिफरेंट जो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअल आपको कलरफुल क्यों नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर्स क्यों नज़र आते हैं। और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि कोई भी चीज़ वाइट क्यों नज़र आती है और कोई भी चीज़ ब्लैक क्यों नज़र आती है। ज़रा रिकॉल तो करें, हमने क्या बताया था कि कलर क्या है? कलर कुछ भी नहीं है, एक इजहार या अपीयरेंस है। कोई भी चीज़ जिस कलर को या जिस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती है वो उसका कलर हमें नजर आता है। जैसे आपको एप्पल रेड कलर में अगर नजर आ रहा है तो उसके ऊपर जो व्हाइट लाइट आती है उसमें से 7 कलर्स में से 6 कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपको वो रेड नजर आता है। ओके, तो यही मामला तमाम कलर्स के साथ है। और फिर मुख्तलिफ जो कलर्स आपको नजर आते हैं तो वो कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर की वजह से बहुत सारे शेड्स बनते हैं। ओके, तो कलरफुल ऑब्जेक्ट आपको किस तरह नजर आते हैं वो समझ में आया। और अब जरा उसको भी रिकॉल करें कि कोई भी चीज व्हाइट क्यों नजर आती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दे तो किस कलर का नजर आएगा? वो व्हाइट कलर का, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है और सारी कलर रिफ्लेक्ट होगा तो सारे आपस में मिलकर क्या कलर दिखाएंगे? व्हाइट दिखाएंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट तमाम कलर को एब्जॉर्ब कर ले और एक भी कलर रिफ्लेक्ट ना करे तो क्या होगा? तो वो ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा? वो ब्लैक कलर का नजर आता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जहन में रहे, क्योंकि आज की जो क्लास है वो इसी से लिंक है, इसी से कनेक्टेड है। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पिगमेंट्स के बारे में। ओके, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे फिल्टर्स के बारे में। ओके, तो आपकी किताब में ये टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 98 पर, और ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इंशाल्लाह ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। आज गुफ्तगू करते हैं पिगमेंट्स के बारे में कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। ओके, कलर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बस जहन में रहे, ये फौरन समझ जाएंगे आप। Pigments are chemicals which reflect certain colors. Pigments are chemicals which reflect certain colors. Pigments एक्चुअल क्या हैं? कुछ केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ लाइट को या कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। सुन रहे? बिल्कुल वही बात है। पिगमेंट्स क्या है? केमिकल्स होते हैं। ये बोर्ड पर आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, ये देखें पिगमेंट्स कुछ बने हुए हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। ये कुछ चीजा पिगमेंट यहाँ नजर आ रहे हैं। और इसमें आप देखें रेड ऑक्साइड है, ब्राउन ऑक्साइड है, ठीक है, और दीगर टाइटेनियम ऑक्साइड है, ग्रीन ऑक्साइड भी नजर आ रहा होगा आपको। तो ये सारे क्या हैं? ये कलर्स हैं। और क्या है? ये केमिकल्स हैं। अगर इनकी नेचर से मुताल्लिक गुफ्तगू की जाए, केमिस्ट्री से मुताल्लिक, तो ये क्या है? केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को कलरफुल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आप देखते हैं ना, आपके खिलौने वगैरह जो होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उसमें भी कलर है, घरों में पेंट किया जाता है। ओके, तो ये पेंट भी इन्हीं पिगमेंट से ही तैयार किया जाता है। और जो खिलौने होते हैं जो आपको कलरफुल नजर आते हैं, प्लास्टिक के या नायलॉन के या रबड़ के, तो रबड़ को कलर करने के लिए यही पिगमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स आप यूज करते हैं और मुख्तलिफ कन्फेक्शनरी आइटम जो आप यूज करते हैं ना, दुकानों से चीजें खरीद के लाते हैं, कैंडीज और चॉकलेट्स और दीगर चीजें। चॉकलेट को तो खैर हटा दें, लेकिन बास को चॉकलेट कलर भी दिया जाता है। चॉकलेट नहीं होती, उसमें सिर्फ चॉकलेट कलर होता है। तो उनको कलर करने के लिए या उनमें कलर के लिए ये पिगमेंट यूज किए जाते हैं। तो बात को समेटते हैं, पिगमेंट क्या है? पिगमेंट कलर है, या पिगमेंट क्या है? केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को कलरफुल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं।
अब पिगमेंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, ये किताब में नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो इसको सुन ले जरा। क्योंकि आपने देखा है कि कुछ चीजों का कुदरती कलर होता है, जैसे आपने प्लांट्स देखे हैं ना, तो या एनिमल्स भी में भी बाज इंसेक्ट होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं, जैसे लेडी बर्ड को आपने देखा हो, बहुत कलरफुल इंसेक्ट है। और प्लांट्स में तो आपने बहुत कलर देखे होंगे, उनके फ्लावर्स को आपने देखा है, फ्रूट्स को देखा है, डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, लॉट्स ऑफ कलर आर देयर। तो इनमें नेचुरल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से ये आपको कलरफुल नजर आते हैं। और उसूल वही है कि सेब आपको अगर रेड नजर आ रहा है तो वो किस लिए नजर आ रहा है कि वो व्हाइट लाइट में से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, ग्रीन कलर जो लीव्स में आपको नजर आता है, तो प्लांट के अंदर एक ग्रीन कलर का नेचुरल पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। सुना है ना ये नाम आपने? फोटोसिंथेसिस के अमल में आपने जब ये इस पिगमेंट के बारे में आपको बताया गया था कि प्लांट में क्लोरोफिल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, याद आया? तो ये जो क्लोरोफिल है ये एक नेचुरल पिगमेंट है जो प्लांट में खास तौर पर लीव्स में पाया जाता है, और इसकी ही वजह से प्लांट आपको ग्रीन नजर आते हैं। और पीछे थ्योरी जो है वो वही है कि व्हाइट लाइट या सूरज की रोशनी में से बाकी 6 कलर को ये लीव्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीन को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए आपको ये ग्रीन नजर आते हैं। इसी तरह एक और होता है कैरोटीनॉइड या बिटलीन होता है, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, और उसकी वजह से आपको ये प्लांट्स के जो फ्रूट हैं या उनके जो फ्लावर्स हैं वो आपको कलरफुल नजर आते हैं, मुख्तलिफ रंगों के नजर आते हैं। तो कुदरती पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं और हम लोग पिगमेंट्स तैयार भी करते हैं। इंसानों में भी पिगमेंट पाए जाते हैं, जानवरों की स्किन में आपको कलर नजर आता है, वो भी पिगमेंटेशन की वजह से ही है। तो इंसान के बारे में भी गुफ्तगू करते हैं कि ये देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको ये मुख्तलिफ करके कलर के इंसानों के हाथ नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई बिल्कुल वाइट है जिसको हम कहते हैं फेयर कलर, और कोई जो है वो व्हीट कलर जिसको गंदमी कलर कहते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा डार्क है, या कुछ बिल्कुल ब्लैक भी होते हैं। तो इस इंसानों की स्किन में, ह्यूमंस की स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम है मेलानिन। क्या है? मेलानिन पिगमेंट होता है। जिनकी स्किन में मेलानिन जितना ज्यादा हो उनका कलर उतना डार्क होता है, और मेलानिन की मिकदार जितनी कम होती जाए तो कलर उतना फेयर होता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी भी है कि स्किन में मेलानिन होता ही नहीं है, सही, उन्हें आप कहते हैं सूरजमुखी, एल्बिनो। देखिए ना, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, उनकी आंखें रेड कलर की होती हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं, देखिए आपने। तो क्या मसला होता है उनके साथ? उनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, इसलिए उनकी स्किन का कलर बिल्कुल सफेद होता है। तो बात समझ आई? पिगमेंट्स केमिकल्स होते हैं, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन में भी है। तो मैंने स्किन में आपको बताया इंसान की स्किन में कौन सा पिगमेंट है, मेलानिन है, उसी की वजह से स्किन के डिफरेंट कलर नजर आते हैं। प्लांट में मैंने आपको कौन से पिगमेंट्स बताए, मैंने आपको क्लोरोफिल बताया जो सबसे ज्यादा मिकदार में होता है, उसकी वजह से प्लांट में ग्रीन कलर के पार्ट्स आपको नजर आते हैं। और इसी तरह कैरोटीनॉइड है जिसकी वजह से आपको गाजर लाल रंग की नजर आती है या सेब लाल रंग का नजर आता है। ओके, तो ये कुछ नेचुरल पिगमेंट्स है। और पीछे थ्योरी क्या है, वो यही है कि व्हाइट लाइट में से ये लोग, ये जो पिगमेंट्स है, ये क्या करते हैं, पिगमेंट्स सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, किसी एक कलर को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उस कलर का आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। पिगमेंट समझ में आ गए? अब बात करते हैं फिल्टर्स के बारे में कि फिल्टर्स क्या होते हैं। अगर इसको हम पूरे इसके बाद नाम के बारे में बात की जाए तो एक्चुअल जो नेम है वो है कलर फिल्टर, क्योंकि फिल्टर तो पानी वाला भी होता है ना, ऑयल फिल्टर भी होता है, ये कलर फिल्टर है। क्या है ये? कलर फिल्टर। यहाँ किताब में फिल्टर ही लिखा था तो हमने इसलिए फिल्टर लिखा है, वैसे एक्चुअल नाम होना चाहिए कलर फिल्टर। ओके, फिल्टर्स क्या होते हैं? अ पीस फिल्टर इज अ पीस ऑफ कलर्ड ग्लास और प्लास्टिक। फिल्टर क्या है? रंगीन प्लास्टिक का या ग्लास का यानी शीशे का एक टुकड़ा है
क्या करता है ये? which allows some colors to pass through but filter out all other colors. क्या कहा मैंने? which allows some colors to pass through but filter out all others. यानी फिल्टर एक प्लास्टिक का या गिलास का टुकड़ा है जो तमाम कलर्स को क्या कर लेता है? फिल्टर कर देता है। सिर्फ एक कलर को अपने अंदर से क्या करता है भाई? पास होने देता है और उसी कलर का हमें वो फिर नजर आता है। जैसे आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रही है, डिफरेंट फिल्टर्स हैं। ओके, रेड फिल्टर में से रेड लाइट गुजरेगी और बाकी जो 6 कलर्स हैं उनका क्या होगा? उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ब्लू फिल्टर में से ब्लू लाइट पास हो सकती है, बाकी सारे कलर उसमें रोक दिए जाएंगे। ओके, इसी तरह ग्रीन फिल्टर में से ग्रीन लाइट पास होगी, बाकी सारे कलर फिल्टर आउट कर लिए जाएंगे। तो फिल्टर का काम होता है किसी भी एक कलर को पास होने देना और बाकी कलर को क्या करना? फिल्टर आउट कर देना, बाहर निकाल देना, रिफ्लेक्ट कर देना। ये जो घरों में या मुख्तलिफ जगहों पर आपको जो कलरफुल लाइट नजर आती है या आपको जो सिग्नल्स नजर आते हैं, तो एक्चुअल वहां कलर फिल्टर लगे हुए होते हैं। तो जो कलर रिक्वायर्ड है उस कलर का फिल्टर लगा दिया जाता है, वो लाइट आपको नजर आएगी, बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिल्टर क्या है? अ पीस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास शीशे का या प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जो क्या करता है भाई? किसी एक कलर को या एक से ज्यादा कलर को पास होने देता है। आमतौर पर एक सिंगल कलर का ही होता है। एक कलर को पास होने देता है, बाकी सबको फिल्टर आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इमेज में आपको नजर आ रहा होगा किस तरह ये होता है। तो फिल्टर्स को मुख्तलिफ जगहों में यूज किया जाता है, कलरफुल जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, कलरफुल लाइट्स बनाने के लिए। के तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये समझ में आए और फिल्टर समझ में आ गए। ओके, तो हमने आपको पिगमेंट्स के बारे में भी पढ़ा दिया, फिल्टर के बारे में पढ़ा दिया और कलर के बारे में भी। तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। अब बारी आज के होमवर्क की कि आपको क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 10 भी मुकम्मल पढ़ लिया। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आपके पास इसकी PDF फाइल भेज दी जाएगी, तो आप इसकी बुक की एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे और उसके साथ साथ जो जर्नल में करने का काम है उसे जर्नल में मुकम्मल कर देंगे। ओके, तो इंशाअल्लाह अगली क्लास से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।